नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष तिलवाले। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है सुखंडी, बकरी में सुखंडी होने वाला एक बीमारी है। इसी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो कितने साथियों हैं, कितने दोस्त हैं जिनको सुखंडी बीमारी अभी तक समझ में नहीं आया है, और सुखंडी बीमारी गॉट फार्मिंग में इतना खतरनाक बीमारी साबित होता है कि आपको पकड़ में ही नहीं आता है कि सुखंडी बीमारी क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम सिंपल अंदाज में बताने का प्रयास करते हैं। आप कई जगह से ट्रेनिंग लिए होंगे और सुखंडी बीमारी के बारे में शायद चर्चा हुआ भी होगा, लेकिन आपको कितना समझ में आया होगा या नहीं आया होगा वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज हम इनका डिटेल से मेडिसिन के साथ बताने वाले हैं, क्या मेडिसिन इसमें देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सुखंडी बीमारी ऐसा रोग होता है कि जब तक आपको पता चलता है ये सुखंडी रोग है, उसके बाद भी आपको पता तो चलता ही नहीं है कि सुखंडी रोग ही है। और जब तक आप मेडिसिन करते करते ये इतना दिन पर दिन कमजोर हो जाती है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि क्या रोग था, क्या दवाई चलाए, फिर भी लॉस हो गया। ठीक है, तो चलिए आज हम डिटेल से बात करते हैं। तो देखिए, सुखंडी बीमारी, इसका अगर परिचय दें तो यह जवान पशुओं की हड्डियों का रोग है, जिसमें हड्डियों में कैल्शियम के कमी के कारण, कैल्शियम के कमी के कारण, सॉरी कमी दो बार लिखा गया है, कैल्शियम के कमी के कारण पशु को उठने बैठने चलने में कष्ट होती है। ठीक है, ये कब होता है? जब सुखंडी बीमारी पिछले 15 दिन 20 दिन से लग चुका है। ठीक है, उसके बाद ये कंडीशन आता है। ये जवान पशुओं की हड्डियों का रोग है, जिसमें हड्डियों में कैल्शियम के कमी के कारण पशु को उठने बैठने चलने में कष्ट होती है। अब मान लीजिए जैसे ही सुखंडी बीमारी उसमें लगा तो तुरंत से उठने बैठने में कष्ट उनको नहीं होता है। ठीक है, धीरे 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 जाकर के उसका पैर जो है ना, सुखंडी बीमारी का एक तरीका है पकड़ने का, जब वो बहुत ज्यादा कमजोर होती चली जाएगी, पैर जो है ना पीछे वाला ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है, पैर ऐसे मुड़ जाएगी, धनुष आकार का हो जाएगा पैर। ठीक है, हड्डी जो है बहुत ज्यादा कमजोर होती चली जाएगी, तो उससे पता चलता है कि ये सुखंडी बीमारी है। ठीक है, अब सुखंडी बीमारी का कारण क्या है होने का? जो सुखंडी बीमारी हो जाता है, सुखंडी बीमारी में क्या होता है, आप दवाई देते हैं, तो जैसे आपको लगता है कि ये कमजोर हो रही है, आप नीरोकाइंड प्लस वगैरह चलाते हैं। ठीक है, ऑस्टोबेट कैल्शियम चलाते हैं, ये सब पिलाते हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं करता है, जबकि ऑस्टोबेट कैल्शियम है। तो सुखंडी बीमारी ही ऐसा खतरनाक है, आप कई ताकत वाला शीशी उनको पिला देते हैं, दवाई पिलाते हैं, लेकिन ठीक होता ही नहीं है। इसका कारण जानते हैं कि किसकी कमी के वजह से सुखंडी रोग होता है, तो हम सिंपल अंदाज में बताने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, कारण इसका क्या है? कारण, ठीक है, पशु में कैल्शियम, पशु में कैल्शियम तथा फास्फोरस और विटामिन डी के कारण, डी के कमी के कारण। ठीक है, ये जो सुखंडी रोग होता है पशु में कैल्शियम तथा फास्फोरस और विटामिन डी के कमी के कारण होता है। ठीक है, कई बार जब बकरी बच्चे देती है, बकरी जब ब्याती है, तो उसके शरीर में फास्फोरस की कमी हो जाती है। ठीक है, कमी हो जाती है तो क्या होता है कि कूड़ा कचरा खाने लगती है, पन्नी उन्नी खा लेती है, आपको लगता है कि पेट में चाली हो गया है, कीड़ी का दवा दे देते हैं। ठीक है, तो फास्फोरस की कमी की वजह से भी कूड़ा कचरा वो सब खाने लगती है। ये पकड़ने का तरीका है। ठीक है, अब यही अगर कमी ही रही, आप क्या किए कि चाली वगैरह का दवाई दे दिए, अब फास्फोरस का कमी हुआ और कमी ही रह गया, तो धीरे 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 करके विटामिन डी पे असर आता है। उसके बाद कैल्शियम का भी जब शरीर में कमी हो जाता है तो उसको सुखंडी रोग धर लेता है। ठीक है, सुखंडी रोग धर लेता है, तो धीरे 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 जाके वो सूखती चली जाती है। आप ताकत का कई शीशी पिला देते हैं, लेकिन कोई असर उस पर नहीं करता है।
ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या चलाना चाहिए? कारण है कि पशु में कैल्शियम तथा फास्फोरस और विटामिन डी के कमी के कारण ये सुखंडी बीमारी लग जाता है। ठीक है। दूसरा क्या है? सूर्य की रोशनी का अभाव के कारण। ठीक है। यहां तक तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा सुखंडी रोग के बारे में। ठीक है। अब इसका इलाज अगर जाने तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज क्या है? सबसे पहला नंबर हम लेते हैं। क्या बता रहा है कि कैल्शियम तथा फास्फोरस और विटामिन डी के कमी के कारण, इसमें जो आप इलाज इसका जब भी करें तो कैल्शियम तथा विटामिन डी में से कोई एक इंजेक्शन ही लगाना है। क्या लगाना है? कैल्शियम तथा विटामिन डी में से कोई एक इंजेक्शन ही यूज करना है। ठीक है। अब अगर आपको कैल्शियम का इंजेक्शन लगाना है तो आप लगा सकते हैं कैलडी 12। ठीक है। कैलडी 12 सप्ताह में 3 दिन ही लगाना है। सप्ताह में 3 दिन। ठीक है। सप्ताह में 3 दिन 10 केजी बॉडी वेट पे 1 ml। ठीक है। कैलडी 12 सप्ताह में 3 दिन लगाना है। ये कैल्शियम का इंजेक्शन लगाना है। ये दोनों में से कोई एक ही लगाना है। अगर ये आपको नहीं लगाना है, आपको विटामिन डी लगाना है। अगर आपको विटामिन डी लगाना है, आपको क्या लगाना होगा? चलिए हम यहाँ पे 1 नंबर ही डाल देते हैं, चूंकि दोनों एक ही इंजेक्शन है, लेकिन ये कैल्शियम का है, ये विटामिन डी का है, और दोनों में से कोई एक ही इंजेक्शन लगाना आपको। अगर आप विटामिन डी में लगाना चाहते हैं, आप लगा सकते हैं हैविट प्लस। ठीक है। अब हैविट प्लस आप 15 से 30 केजी बॉडी वेट पे आप 1 ml ही लगाना है। आपको 1 ml ही लगाना है, और आप चाहे तो पर डे इसको लगा सकते हैं। मैं इसका ज्यादा इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। ठीक है। तो चलिए, ये सुखंडी बीमारी ऐसा आपको जब भी लगे कि बकरी चलने फिरने में कष्ट हो रहा है, ठीक है, कितनों खिला रहे हैं, शरीर में लग ही नहीं रहा है, तो वैसे कंडीशन पे आप समझ लीजिए कि इनको जो बीमारी लगा है वो सुखंडी बीमारी ही है। ठीक है। या आप कैलडी 12 लगा सकते हैं, या फिर हैविट प्लस इंजेक्शन लगा सकते हैं। दोनों में से कोई एक ही लगाना है। ये दोनों में से कोई एक इंजेक्शन लगाना है। वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। अब लेते हैं क्या? फास्फोरस में आप टोनोफास्फोन लगा सकते हैं, या फिर यूरिमीन भी लगा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हम टोनोफास्फोन यहाँ पे डाल देते हैं। अब दूसरा इंजेक्शन क्या है? टोनोफास्फोन। ठीक है। टोनोफास्फोन यहाँ पे आप कितना लगा सकते हैं? 10 केजी पर 1 ml। 10 केजी पर 1 ml आप एक दिन छोड़ के एक दिन लगा सकते हैं। टोनोफास्फोन एक दिन छोड़ के एक दिन लगा सकते हैं। ठीक है। अब इसके साथ में आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जरूर लगाएं। ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये तीसरा इंजेक्शन है। तो तीनों इंजेक्शन आपको यूज में लेना ही चाहिए। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है, आप क्या कौन सा लगा सकते हैं? एक तो कॉन्सिफ्लेक्स फोर्ट आता है, ठीक है, वो लगा सकते हैं। अगर वो नहीं है तो एक्सएल फ्लेक्स फोर्ट। ठीक है। एक्सएल फ्लेक्स फोर्ट, ये भी आप अगर 15 से 30 केजी तक का, यानी कि आप 3 से 5 ml आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 5 ml ये आप लगा सकते हैं। अगर 15-20 केजी से नीचे है तो 3 ml लगाइए। अगर 30 केजी के आसपास है तो 5 ml लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेल फ्लेक्स फोर्ट आप इतना इंजेक्शन लगा सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए,
कैल डी 12 सप्ताह में 3 दिन ही लगाना है। हैबिट प्लस विटामिन डी इंजेक्शन है जो 15 से 30 केजी पर 1 ml ही लगाना है और आप पर डे लगा सकते हैं। टोनोफास्फोन 1 दिन छोड़ के 1 दिन ही लगाना है, ठीक है, 10 केजी पर 1 ml। एक्सेल फ्लक्स स्पोर्ट आप 3 ml पर डे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सुखंडी बीमारी रोग के बारे में आपको कितना समझ में आया कमेंट करके जरूर बताएं। इसलिए कि सुखंडी बीमारी जो होता है ना, ये शुरुआत में आपको पता ही नहीं चलता है कि सुखंडी बीमारी है या कौन सा बीमारी है। आप बहुत कुछ खिलाते चले जाते हैं, दवाई पिलाते चले जाते हैं और रिजल्ट नहीं मिलने के बाद फिर आप ट्रीटमेंट वगैरह सब करना स्टार्ट करते हैं और फिर भी रिजल्ट आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये सुखंडी रोग का कारण ही ऐसा है कि जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर आप ये मेडिसिन चलाते हैं तो ये सुखंडी रोग का परफेक्ट इलाज है, ठीक है। चूंकि इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी के कमी के कारण ही सुखंडी बीमारी लग जाता है, ठीक है। अगर समझने में कहीं भी कष्ट हुआ हो तो आप कमेंट करें, यही वीडियो हम दोबारा से बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको हर बात समझ में आनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में।